हरे कृष्णा। अधिक मास की हर हमारी पावन कथा शुल्का में आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप प्रतिदिन श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस दिव्य कथाओं का श्रवण कर रहे होंगे। शास्त्रों के कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया जप, तप, दान, कथा श्रवण और भक्ति साधना सामान्य दिनों की अपेक्षा अनेक गुना अधिक फल प्रदान करती है। इसलिए इस पूरे मास में भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए इस कथाओं को अंत तक आवश्यक सुने। तो आइए आज की पुरुषोत्तम मास विशेष कथा का आरंभ करते हैं। ऋषियों ने सूत गोस्वामी से विनम्र भाव से कहा, हे सूत जी, भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को जो पावन कथा सुनाई थी, कृपया उसे विस्तार पूर्वक हमें सुनाइए। सूत गोस्वामी बोले, हे मुनिजन, अब मैं वही दिव्य कथा आपको यथारूप सुनाता हूँ। भगवान नारायण ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, महाभारत काल में युद्धधन और शकुली के छल पूर्वक जुड़े में धर्मराज युधिष्ठिर से उनका राज्य छीन दिया, द्रौपदी का अपमान किया गया और अंततः पांडवों को वनवास स्वीकार करना पड़ा। कामन्य वन में पांडव अनेक कष्टों का सामना कर रहे थे। तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके मिलने वहां पहुंचे। भगवान को अपने सामने देखकर पांडवों ने हृदय आनंद और प्रेम से भर उठे। सभी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन पांडवों की दुख भरी अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण के भीतरन क्रोध प्रकट होने लगा। ऐसा प्रतीक हो गया था मानो वे अर्थधर्मियों का तुरंत विनाश कर देंगे। तभी अर्जुन बोले, हे केशव, आप तो समस्त जगत के रक्षक हैं, फिर हम आपके भक्त इसके कष्ट क्यों सहन कर रहे हैं? प्रभु, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। अर्जुन की विनती सुनकर भगवान शांत हुए और बोले, हे अर्जुन, इस संसार में हर वस्तु का कोई ना कोई स्वामी है, लेकिन एक समय ऐसा था जब एक मास ऐसा भी था जिसे कोई स्वीकार नहीं करता था। उसे मलमास, अपवित्र और त्याज कहकर तिरस्कृत किया जाता था। वही अधिक मास अत्यंत दुखी होकर अंत में मेरी शरण में आया। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, वह अधिक मास वैकुंठ पहुंचना और आंखों में आंसू भरकर मुझसे अपनी पीड़ा कहने लगा। और भक्तों, अधिक मास की वह करुण कथा हम सुनेंगे कल की कथा में। अब आइए सुनते हैं श्री भगवत से जुड़ा एक और प्रेरणादायक कथा। एक समय प्रजापति दक्ष ने भगवान विष्णु को कठोर तपस्या की। भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें संतान उत्पन्न कर सृष्टि विस्तार का आदेश दिया। दक्ष के 10,000 पुत्र हुए, जिन्हें हर्ष कहा गया है। तपस्या करने नारायण सरोवर पहुंचे। उसी समय देव ऋषि नारद वहां आए। उन्होंने उन युवकों को संसार की नरवक्षता और भगवान भक्ति का उपदेश दिया। नारद मुनि की वाणी सुनकर वे सभी वैराग्य मार्ग पर चल पड़े और कभी वापस नहीं लौटे। जब दक्ष को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए।
फिर उन्होंने 1000 और पुत्र उत्पन्न किए, लेकिन इस बार की नारद मुनि ने उन्हें भगवान भक्ति का उपदेश देकर संसार से विमुक्त कर दिया। अब दक्ष का क्रोध सीमा पार कर चुका था। उन्होंने नारद मुनि से कहा, अरे मूर्ख, तुम साधे अरे मूर्ख, तुम साधु के वस्त्र पहनकर लोगों को संसार त्यागने की शिक्षा देते हो। तुमने मेरे पुत्रों को ब्राह्मण कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहोगे, लेकिन वही भी तुम्हारा साथी विनाश नहीं होगा। शाप सुनकर श्री नारद मुनि शांत रहे। वो मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, क्योंकि सच्चे भक्त सुख दुख, मान अपमान और श्राप आशीर्वाद में समान रखते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य भगवान के नाम और भक्ति का प्रचार करना होता है। तो भक्ति यह थी आज की पुरुषोत्तम मास विशेष कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और ऐसे ही दिव्य पौराणिक प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे कल प्राप्त एक नई दिव्य कथा से साथ। हरे कृष्णा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।